हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टैली की नई क्लास में। दोस्तों, टैली की ये हमारी 10वीं क्लास है और इस क्लास के अंदर हम लोग टैली में जीएसटी सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जीएसटी क्या है इसके बारे में बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली ERP 9 में जीएसटी को कैसे चालू कर सकते हैं, यानी कि टैली में जीएसटी फीचर को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, ये भी हम सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा। टैली में जीएसटी फीचर को एक्टिवेट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जीएसटी क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी से पहले वैट था, जिसका फुल फॉर्म था वैल्यू एडेड टैक्स। अभी के टाइम में वैट को लगभग बंद कर दिया गया है। अभी के टाइम में जीएसटी पूरे भारत में लागू है। जीएसटी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसमें गुड्स का मतलब होता है माल और सर्विस का मतलब होता है सेवा। अर्थात सरकार द्वारा माल और सेवा पर लगने वाला टैक्स ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है। जीएसटी को अलग अलग माल और सेवा पर अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे कि कुछ माल या फिर कुछ सेवा ऐसी होती हैं जिन पर केवल 5% ही जीएसटी लगाया जाता है और कुछ पर जो है 12% लगाया जाता है और कुछ पर 18% लगाया जाता है और कुछ पर 28% जीएसटी लगाया जाता है। यानी कि सभी माल और सेवा पर केवल एक ही तरह का जीएसटी नहीं लगाया जाता है, बल्कि अलग अलग माल और अलग अलग सेवा पर अलग अलग तरह के जीएसटी लगते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पर 5% लगता है, कुछ पर 12% लगता है, कुछ पर 18% लगता है और कुछ पर 28% लगता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि हम सभी लोगों को इनडायरेक्टली देना होता है। जैसे कि मैंने एक प्रिंटर खरीदा है जिसका प्राइस मुझे पड़ा 10,000 रुपये का, यानी 10,000 रुपये में दुकान वाले ने मुझे वो प्रिंटर दे दिया, लेकिन उसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड था जो कि 18% था। यानी 10,000 का अगर आप 18% जीएसटी निकालोगे तो वो 1,800 रुपये होंगे। अगर उस प्रिंटर पर जीएसटी नहीं लगा होता तो वो प्रिंटर मुझे सिर्फ और सिर्फ 8,200 रुपये में ही मिल जाता। जीएसटी लगने की वजह से वो प्रिंटर मुझे 1,800 रुपये महंगा पड़ा, इसलिए मुझे जो है 10,000 रुपये देने पड़े। तो ये जो 1,800 रुपये हमने दुकानदार को दिए, वही जो है उस 1,800 रुपये को सीधे सरकार को देता है। उसी से जो है हमारी देश की जो है अर्थव्यवस्था चलती है, हमारा देश चलता है। जैसे मैंने इनडायरेक्टली जो है 1,800 रुपये टैक्स दिए हैं, इसी तरीके से भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं, जिससे पूरा देश चलता है। और ये कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि देश को भी चलाना है। तो इसी तरीके से जितने भी गुड्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उस पर जो है सरकार द्वारा टैक्स लिया जाता है, जो कि इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि हमने सीधा टैक्स नहीं जमा किया, बल्कि हमसे जो है प्रिंटर पर टैक्स लगा करके हमसे पैसे लिए गए। तो ये जो हमसे टैक्स के रूप में पैसे लिए गए हैं, ये दुकानदार अपने पास नहीं रखता है, यही पैसे जो है सरकार को इसे देने होते हैं। तो कहीं न कहीं हमसे टैक्स लिया गया है। इसी तरीके से जितना भी सामान आप मार्केट से खरीदोगे, आपसे भी टैक्स लिया जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि हमने कितना टैक्स दिया है। वो आपसे इनडायरेक्टली टैक्स लेते हैं और जो भी दुकानदार हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, जिससे जो है अपना पूरा देश चलता है और जितने भी काम होते हैं उन्हीं टैक्स के पैसों से ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जीएसटी क्या है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। साथ में जीएसटी कब से अप्लाई हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बताया। साथ में मैंने आपको जीएसटी का फुल फॉर्म भी बताया और जीएसटी को इस तरीके से समझाया कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं पर दिक्कत है, तो आप हमें नीचे कॉमेंट जरूर करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि टैली में आप जो है जीएसटी फीचर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी टैली में आप जीएसटी को कैसे चालू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है टैली को ओपन कर लेना है। टैली को चालू कैसे करते हैं इस पे मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको टैली चालू करना आ गया होगा। टैली चालू करने के बाद हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली की मेन विंडो इस तरीके से आती है और यहाँ पर जीएसटी फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको मेन विंडो में ही सबसे नीचे साइड में फीचर का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जिसकी शॉर्टकट की है F11। अगर आप
कीबोर्ड से सिर्फ F11 प्रेस करते हो तो आप जो है इस फीचर को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिसकी स्टॉप की है F11। अगर मैं कीबोर्ड से F11 प्रेस कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो और F11 की से इसको ओपन कर सकते हो। जैसे ही हम जो है उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप कंपनी के फीचर वाली इस तरीके से विंडो में आ जाओगे। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला है अकाउंटिंग फीचर, दूसरा है इन्वेंट्री फीचर और तीसरा है स्टेटरी और टैक्सेशन फीचर। तो हमको जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए स्टेटरी एंड टैक्सेशन वाले फीचर में आना है, जिसके पे आप जो है कीबोर्ड से भी इस तरीके से आ सकते हो या फिर आप कीबोर्ड से सिर्फ एस की को प्रेस करते हो तो भी आप इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हो, क्योंकि इसकी शॉर्टकट की एस है। इसके अलावा आपको ऊपर राइट साइड में इसके शॉर्टकट भी मिल जाते हैं। अगर आप अकाउंटिंग फीचर को ओपन करना चाहो तो F1 से करोगे, इन्वेंट्री फीचर को ओपन करना चाहो तो F2 से करोगे, स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर को ओपन करना चाहो तो F3 से प्रेस करोगे। आप जो है जिस भी तरीके से इसको ओपन करना चाहो कर सकते हो। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो हम जो है उस पर आने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास इस तरीके से एक स्टेटरी एंड टैक्सेशन की विंडो आती है। इसके अंदर हमको सबसे पहले ही ऑप्शन मिल जाता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। हमको क्या करना है, कीबोर्ड से वाई प्रेस करना है। कीबोर्ड से वाई प्रेस करना है तो यहाँ पर देखोगे वाई लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एंटर की को प्रेस करना है तो वो एस हो जाएगा। यानी कि आपको जीएसटी का ये जो फीचर है इसको यस कर लेना है। और यहाँ पर ये जो है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी जो है आपको वाई प्रेस करके यस कर लेना है। जैसे ही आप वाई प्रेस करके एंटर की को प्रेस करोगे तो इसके बाद आपके सामने जीएसटी डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजों को समझना होगा। सबसे पहले तो आपको स्टेट चूज करना है। आप जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है, जिस स्टेट के आप रहने वाले हो, आप वो स्टेट यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप किसी दुकान पर किसी बिजनेस में अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो जो भी बिजनेस का मालिक है वो किस स्टेट में रहता है, आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जो है उत्तर प्रदेश ही रहने देंगे। हम एंटर की को प्रेस करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको जो है रेगुलर ही रहने देना है। फिर इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। इसको आपको नो ही रखना है। फिर से एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर जो डेट आ रही है वही डेट सेम रहने देनी है। फिर से आपको एंटर की को प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डालना है। अगर आपका बिजनेस है और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको ज़रूर एक जीएसटी नंबर मिला होगा, वही जीएसटी नंबर आपको इसके अंदर डालना है। लेकिन अगर आप जो है किसी फर्म की, किसी कंपनी के, किसी बिजनेस के, मतलब दूसरे का बिजनेस आप अकाउंटिंग कर रहे हो, यानी आप एक अकाउंटेंट हो और किसी दूसरे का बिजनेस जो है आप टैली में एंट्री करके अकाउंटिंग करते हो, तो आपको क्या करना है कि जिस भी बिजनेस का आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसका जीएसटी नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने आपको अकाउंटेंट रखा है और आप मेरे बिजनेस का लेन देन हिसाब किताब टैली में रख रहे हो, तो आप क्या करोगे, मेरा जीएसटी नंबर इसके अंदर डालोगे। समझ गए आप? अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन अगर आप जो है किसी फर्म, किसी कंपनी के यहाँ पर अकाउंटेंट का काम कर रहे हो तो आप उस कंपनी, उस फर्म का जीएसटी नंबर यहाँ पर डालोगे। और जीएसटी नंबर जो होता है वो 15 डिजिट का होता है। वही 15 डिजिट का जीएसटी नंबर आपको इसके अंदर डालना होता है। तो अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, अगर आप सीख रहे हैं तो आपके पास भी जीएसटी नंबर नहीं होगा और ना ही मेरे पास भी जीएसटी नंबर है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 15 अंकों का एक जीएसटी नंबर खुद से ही बना करके रखा है। आप चाहो तो उसे डाल सकते हो या फिर जिस तरीके से मैंने बनाया है वैसे ही कुछ उसमें चेंज करके आप भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं डालता हूँ 05AUBNI8540B2ZN। तो ये मैंने जीएसटी नंबर खुद से ही बनाया है, बस आपको समझाने के लिए। अगर आप यही जीएसटी नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो सीखने के लिए। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है। जैसे ही आप जो है एंटर की को प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक इस तरीके से एरर का मैसेज आएगा। ये वार्निंग आपको दे रहा है कि जो आपने जीएसटी नंबर डाला है वो गलत है। हमको भी पता है और आपको भी पता है कि ये गलत है, क्योंकि हमारे पास भी जीएसटी नंबर नहीं है और आपके पास भी हो सकता हो न हो। तो हम गलत जीएसटी नंबर डाले ही हैं कुछ अपने तरफ से बना करके। तो अभी के टाइम में आपको इसको इग्नोर करना है, अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमने गलत डाला ही है। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर है या फिर आप किसी भी कंपनी में जो है अकाउंटिंग का काम करते हैं और उस कंपनी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है और उसके पास जीएसटी नंबर है और वो नंबर डालने के बाद आपको इस तरीके से मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक की है। आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है। अगर इस तरीके से मैसेज आ रहा है तो कहीं ना
न कहीं आपके जीएसटी में कुछ डिजिट की मिस्टेक हो सकती है। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है सीख रहे हैं, तो हम इसी जीएसटी नंबर से काम चलाएंगे। इसके बाद अगर आप दोबारा एंटर की प्रेस करोगे तो वो मैसेज यहाँ से हट जाता है। फिलहाल हमारा जीएसटी नंबर यहाँ पर फीड भी हो गया है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप मंथली पे करते हो या फिर क्वार्टरली। तो यहाँ पर आपको मंथली पर क्लिक करके एंटर की को प्रेस करना है, यानी मंथली ही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये जो सारी डिटेल है इसको सेम ऐसे ही आपको जो है एंटर की प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। यहाँ पर आने के बाद आप जो है फिर से एंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है यस हो चुका है दोनों। अब हमको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन हमने ये जो विंडो खोली है इसको भी एंटर की प्रेस करते हुए इस विंडो को भी एक्सेप्ट करा लेंगे, ताकि हमने जो यहाँ पर चेंज किए हैं वो सेट हो जाए। तो हम यहाँ पर वाई प्रेस करके यस करा लेंगे या फिर एंटर की को प्रेस करेंगे तो वो यस हो जाएगा। यानी अब हमने जो है टैली में जीएसटी फीचर को एक्टिवेट कर दिया है। अगर आप अभी फिर से जो है स्टेशनरी एंड टैक्सेशन में जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे पहला वाला ऑप्शन यस है, दूसरा वाला अभी भी नो आ रहा है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। अब ये सारी डिटेल आपकी सही हो चुकी है, सबका सब आपका सही हो गया है। अगर आप जो है इसको देखना चाहते हो तो वाई प्रेस करके दोबारा से यस करोगे तो जो भी हमने डिटेल डाली है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कि आपको यहाँ पर जो है नो वाला ऑप्शन आ जा रहा है, तो उससे आपको जो है दिक्कत कोई भी नहीं है, वो इसी तरीके से हो जाता है। लेकिन फिर भी वो जो है यस ही रहता है, वहाँ पर जो डिटेल भरी रहती है वो सेव हो जाती है। अब आपको जो है पूरी तरीके से बैक आना है। हमने इस वीडियो के अंदर जीएसटी क्या है उसके बारे में सीखा, जीएसटी को टैली ERP9 में कैसे एक्टिवेट करते हैं उसके बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।